वेलकम टू माय चैनल पीसीबी ग्रास बाय अंकित सर। आज हम क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आपको 4 टॉपिक्स दिख रही होंगी। पहला है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, दूसरा यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, तीसरा क्रॉप रोटेशन एंड अदर क्रॉपिंग सिस्टम, एंड फोर्थ इज समर प्लाविंग। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। आप पेस्ट जानते ही होंगे, जो हमारे क्रॉप्स में कीड़े लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट बोलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, अगर हमें अच्छी फसल चाहिए, अच्छी ग्रोथ हो, उन पर इंसेक्ट्स या अन्य एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसके लिए हम अच्छी वैरायटी को चूज़ करते हैं जो ज़्यादा रेजिस्टेंट हों। इसलिए हमें अच्छे प्रकार के सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारा वैरायटी है, जो सीड्स है, वो रेजिस्टेंट होना चाहिए अन्य जो हमारे कीट हैं या एनवायरनमेंट है उसके प्रति। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रॉप रोटेशन एंड अदर क्रॉपिंग सिस्टम। हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं। फसल चक्र मतलब कि अगर हम एक साल किसी फसल को बोते हैं तो अगले साल उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वीड एंड इंसेक्ट्स कंट्रोल आसानी से हो पाता है। अगर हम एक ही प्रकार के जो हमारे सीड्स हैं उनकी बुआई कर रहे हैं, एक ही फसल ले रहे हैं, तो होता क्या है, उससे बहुत सारे डिजीज़ आ जाते हैं। तो क्रॉप रोटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उन कंडीशंस में। और अदर क्रॉप सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है समर प्लानिंग। समर यानी गर्मी में जब हम काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उस समय जब हम खेत की जुताई कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। जो वीड्स हैं उनके जो सीड्स होते हैं क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, गर्मी की जो जुताई होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी की जाती है ताकि काफ़ी ज़्यादा जो सीड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़मीन की कुछ अंदर चले जाते हैं। कुछ गर्मियों से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे जो हमारा फील्ड है, हमारा जो क्रॉप एरिया है, वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो समर की जो जुताई होती है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है। हमारा जो पहला पॉइंट है, थोड़ा सा उसके कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट क्या है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पहला पॉइंट है इंसेक्टिसाइड्स फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स। बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, अक्सर आपने ज़रूर देखा होगा एक चीज़ कि फील्ड में जो क्रॉप्स हैं उनमें ग्रॉस हॉपर दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तिलचट्टे जिसको बोला जाता है, तिलचट्टा, वो आपको देखने को मिल जाता है। कुछ कैटरपिलर्स दिख जाते हैं। ठीक है ना, कुछ वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, ज़्यादातर वो ग्रीन होते हैं, ब्लैकिश होते हैं। कुछ एरिया में उन्हें जोरई बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं। तो उनको किल करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या करते हैं, हमारा जो क्रॉप है उनकी पत्तियों को खा जाते हैं, या कभी फूलों को खा जाते हैं, या फलियों को खा जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है जिसे स्टेम बोरर कहते हैं, वो स्टेम में घुस करके स्टेम को ही ख़त्म कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जो हमारा बैगन का पौधा होता है, ब्रिंजल, उसमें स्टार्टिंग में जब ठंडियाँ कम रहती हैं तो क्या होता है, ऊपर से जो मेन ब्रांचिंग होती है एपिकल एरिया वाला, वो सूखने लगती है। ठीक है ना, उसको कौन का डिस्टर्ब करता है, स्टेम बोरर। तो कहने का मतलब है कि इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हम उन इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वीडिसाइड्स। वीड्स मतलब होता है खरपतवार, यानी जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन क्रॉप है, उसमें कुछ वीड्स आ जाते हैं, अलग से पौधे आ जाते हैं, आप कह सकते हैं, जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, पहले तो डेंसिटी बढ़ा देते हैं खेतों में, सारा न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा घटा देते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या डालते हैं, वीडिसाइड्स डालते हैं।
ठीक है। तीसरा, फंगस की वजह से जो हमारा क्रॉप डिस्टर्ब होता है, उन फंगस को किल करने के लिए फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और जो नेमेटोड्स होते हैं, कुछ कीड़े आपको दिखने को मिल जाएंगे क्रॉप में, उनको खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो नेमेटिसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं नेमेटोड्स को किल करने के लिए, ठीक है ना। और रोडेंट क्या होते हैं, जनरली जो रोडेंट हैं वो हमारे हैं रैट, जो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रोडेंटिसाइड्स। तो ये सारे एक तरह से कहिए कि केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं पेस्ट कंट्रोल में। ओके, तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कायदे से समझ में ना आ रहा हो तो इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो कम अट्रैक्टिव है क्योंकि मैंने इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं की है। तो अगर वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे तो फ्यूचर में मैं इसको थोड़ा सा और डिजिटल बना दूंगा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊंगा ताकि आपका मन लगे, आप कायदे से पढ़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में सबसे पहले मैं किन चीज़ों को इम्प्रूव करूं। ओके, थैंक यू।